अरे भाई तुम उसको रहने दो, उसको मैं खुद समझा लूँगा। ऐसे करो कि ज़रा चाय तो बनवा दो। बहुत अरसा हुआ मेरी बेटी और मैंने बैठ के अकेले में चाय नहीं पी। मुझे उठाना चाह रहे हैं तो अलग बात है। यही लाड प्यार, इसी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया, बदतमीज बना दिया। पहले की बात और थी, अब कुछ और मसाइल। और आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती तो ना आए। बेटा इधर आके बैठो, इधर आओ। इतने साल कैसे गुजारे हैं आपने इनके साथ? आपको पता है मैं नौकरी क्यों करती हूँ? ताकि उनकी ये सारी बातों से बच जाऊं। ये तो है बेटा, लेकिन तुम प्लीज, मेरी नौकरी करने से किसी को क्या हर्ज है? और फिर मुझे पैसे भी तो मिलते हैं अच्छे। ट्रस्ट मी बाबा, कम या ज्यादा पैसे डजंट मैटर, लेकिन जब वो सैलरी का चेक मंथ के एंड पे मिलता है ना, तो एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। मुझे एक इंडिविजुअल होने का एहसास होता है। और फिर आपके जितने भी फराइज थे वो तो आपने पूरे कर दिए हैं ना। ज्यादा खर्चे करके मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा कैसी बातें कर रही हो? औलाद वालिदैन पे कभी बोझ नहीं होती। प्लीज बाबा, मुझे जॉब करने से मत रोके। मैं बहुत ऊंचाई से गिरी हूं और अब संभलना चाहती हूँ। आई रियली नीड दिस जॉब। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। काश आपका डबल रोल होता मेरी जिंदगी में, बाप का भी और माँ का भी। हाय, मेरा तो बच्चा शहर और गांव के दरमियान सफर करते करते फंस के रह गया। एक दफा इनको बाप बन जाने दीजिए, फिर ये हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, मैं अपने बीवी बच्चे को शहर ले जाऊंगा। अच्छा, मैं तो नहीं जाने दूंगी अपनी बहू और पोते को, खुद ही रहना अकेले। फिर बड़ी अम्मी आप भी साथ चलिएगा। ये बताओ, तहरीन से बात होती है कभी? नहीं। तो बेटा तुमने फिर क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है, जो फैसला होगा वही करेगी। मगर बेटा फिर इस तरह तो किसी बात का भी हल नहीं निकलेगा। हालांकि हम तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तहरीन को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं, पर भाई वो तो यूं अकड़ी हुई है कि हद से ज्यादा। बड़ी अम्मी अब ऐसा तो मत कहें। और बेटा वो नौलखा का क्या हुआ? वो कब वापस आएगा? देखो बेटा, लेकिन हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक नौलखा इस घर की बहू के पास ही होना चाहिए। नौलखा मेरी बीवी के पास ही है। वो बीवी जो खुला का दावा कर चुकी है, घर छोड़ के जा चुकी है और पर्चा भी कटवा चुकी है। मैं जानता हूं कि इसमें तहरीम का कोई हाथ नहीं है। तुम इतने काट के उल्लू क्यों हो जैन? सामने की बात भी तुमको नजर नहीं आती? उसने खुला का नोटिस क्यों वापस लिया? नौलखा की वजह से। हाँ, और क्या? खुला लेगी तो नौलखा वापस देना पड़ेगा। बस अब तुम नौलखा लेके आओ। आप लोगों को सिर्फ नौलखी ही पड़ी हुई है, रिश्ते कोई मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए।